हमें दोस्तों 2 सिरिंज की आवश्यकता होगी। इसके अलावा हमें एक वायर तथा 2 कीलों की आवश्यकता होगी और एक बल्ब की और एक बैटरी की। इसके अलावा हमें एक छोटे से वायर की भी इसमें आवश्यकता होगी। इसके बाद हम इस सिरिंज को पीछे से दोनों जो इसके पाइप हैं इनको निकालते हैं और इसके अंदर हमें कील को आसानी से इसके अंदर फिट करते हैं। इसके पीछे धक्का लगाने के लिए जो सिरिंज के अंदर से हमने अंदर वाला पार्ट जो निकाला था उसी से हमें इसे ज़ोर से प्रेस करते हैं। जैसे ही हमें इसे ज़ोर से प्रेस करेंगे यह इसके अंदर बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। तो हम इसे अच्छी तरह से फिट कर लेते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा ही गैप छोड़ना है, बाकी इसे पूरा अच्छी तरह से लगा देना है। जैसे ही हमारा ये लगता है, देखिए हमारा ये अच्छी तरह से इसमें लग चुका है। इसके बाद हमें बैटरीज का जो लिया था, बच्चों के खिलौने में भी हमें ये बैटरीज आसानी से मिल जाती है। इन बैटरीज को लेना है और इसके अंदर हमें इसे लगाना है। तो जो पतरी वाला भाग है वहीं इसको आगे करें ताकि वह पतरी इसके अंदर जो हमारी कील है उसके टच कर सके और इसको पीछे से धक्का लगा के इसे इसके अंदर फिट कर देना है। हम जैसे ही इसको अंदर फिट करते हैं उसके बाद हमें इसके ऊपर पीछे से वापस इसको धक्का लगा के और हम इसके अंदर फिट कर देते हैं। जैसे ही हमारा यहाँ इसके अंदर फिट हो जाता है उसके बाद हमें इसके ऊपर एक हमारा जो बल्ब लगाना है, इसके लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा एक छेद टाइप में कर लेते हैं और हम इसे अंदर फिट कर देते हैं। उसके बाद हमारे बल्ब लेते हैं और जो हमारा बल्ब है उसको अंदर डालते हैं इसके अंदर। अब जैसे ही इसके हमारा तार है उसको ध्यान से रखें, जो नीचे वाला तार है उसे हम सेल के टच करें और ऊपर वाले तार ऊपर वाला जो सिरा है उसे हम ऊपर रखें ताकि वो ऊपर वाला सिरा इसके टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम इसे आसानी से धीरे धीरे उसको बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर हम इसे फिट कर लेते हैं। जैसे ही हमारा ये फिट होता है हमें उसे आगे लगा के तार को इसको चेक कर लेना है ताकि हमारा लाइट जल भी रही है नहीं जल रही है। हमारी कंटिन्यूटी इससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि हमारी कंटिन्यूटी एकदम सही है और हमारा ये पूरा प्रॉपर वर्क करेगा। इसके बाद हमें जो सिरिंज के अंदर वाला पार्ट लिया था उसको काटना है और इसके पीछे से इसको पूरे ढक्कन काट के इसके पीछे लगा देना है। ढक्कन की तरह कार्य करेगा ताकि इसके हमारा तार हिले डुले नहीं और हमारा यह अच्छी तरह वर्क करे, इसमें कोई त्रुटि नहीं आए। जैसे ही हम इसे हिलाएंगे तो हमारा तार हिलने का खतरा बिल्कुल कम हो जाता है। इसके बाद हम हमारी इसे दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं हम ढक्कन लगाने के बाद ताकि हमारा यह पूरा अच्छी तरह कार्य कर भी रहा है या नहीं कर रहा। देखिए हाँ, ये आसानी से कार्य कर रहा है और अच्छी तरह से ये जल रहा है। इसके बाद हमें हमारी दूसरी वाला जो कील है उसके ऊपर तार का दूसरा सिरा सोल्डिंग कर लेते हैं। जैसे ही हमारे तार का दूसरा सिरा इसके ऊपर हम सोल्डिंग करते हैं उसको आसानी से इस पे सोल्डिंग करके और हमें दूसरे जो सिरिंज ली थी उसके अंदर इसे फिट कर देना है। जैसे ही हमारा दूसरा सिरा इसके अंदर फिट होता है इसे पीछे से वापस उसी से जो पार्ट इसके अंदर से निकाला था उसी के द्वारा हम जोर से प्रेस करते हैं और हमारा यह आसानी से इसके अंदर चला जाता है। तो चलिए हम इसे अब फिट करते हैं। तो हम इसके ऊपर जैसे जैसे प्रेशर लगाएंगे यह अंदर जाता जाएगा और इसके जैसे ही अंदर जाता है उसके बाद हमें इसके अंदर से इसके जो पार्ट अंदर डाला था उसे हम वापस बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही हम इसको बाहर निकालते हैं उसके बाद हमें इसके जो पीछे वाला पार्ट है इसको काट लेते हैं और उसी पहले वाले सिरिंज की तरह ही इसे भी हमें एक ढक्कन के रूप में यूज लेना है। तो इसको हम काट लेते हैं और इसके बाद इसको हम इसके पीछे ढक्कन की तरह लगा देते हैं। जैसे ही हम इसे लगाते हैं तो इससे भी हमारा तार हिलेगा नहीं तथा हमारा जो कनेक्टिविटी है उसका अच्छी तरह से यह आराम से पता लगा लेगा और ये तार जैसे ही हम तार को हिलाएंगे तो हमारा इसके परिपथ एकदम सही पता चलेगा। अब इसको हम आपस में टच करवाते हैं तो हमारी कंटिन्यूटी का पता हमारे इसका पता चल जाएगा कि यह सही है या नहीं। देखिए हमारे ये बल्ब जल रहे हैं। इसके बाद हम आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे ही हम एमसीबी को ऑफ करते हैं तो देखिए हमारे इसमें कोई बल्ब नहीं जलता है। इससे हम अपनी एमसीबी को भी चेक कर सकते हैं। जैसे हम इसको ऑन किया और हम इसको चेक करते हैं तो इसमें आराम से लाइट जल रही है। इसी प्रकार से हम अपनी एमसीबी ख़राब है या सही है इसका पता लगा देते हैं। हम आपको वापस करके दिखाते हैं। देखिए हम जैसे ही एमसीबी को ऑफ़ करते हैं और इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं या फिर ख़राब है सही है चेक करते हैं और नहीं जलता है। हम इसे ऑन करके अब दोबारा लगा रहे हैं तो देखिए ये आसानी से आराम से जल रहा है। इसका मतलब हमारी एमसीबी बिल्कुल सही है। इसके अलावा हम एक बोर्ड को चेक करते हैं। ये हमारा घर में यूज होने वाला बोर्ड है, इसको हम स्विच चेक करते हैं। तो स्विच चेक करने के लिए हम पहले स्विच ऑफ है तो अब देखिए हमारी कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। स्विच को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो इसके पीछे दोनों टर्मिनलों पे जैसे ही हम इसे टच करते हैं तो हमारी वापस से कंटिन्यूटी वायर वाली
तार जलने लग जाती है। और इसके साथ ही हमारा 3 प्लग सॉकेट भी हम चेक कर सकते हैं इसका कनेक्शन हमने सही किया है नहीं किया है। ध्यान रखें हमें इसमें लाइट नहीं आ रही है बिना लाइट के ही हमें इसको चेक करना है। जैसे हमने स्विच ऑफ किया वापस ये हमारा कार्य करना बंद कर देता है। देखिए अब इसके बाद हम दोबारा इसको स्विच को ऑन करते हैं और इसे दोबारा देखते हैं। देखिए एकदम सही तरीके से कार्य कर रहा है। इसके बाद हम एक हमारा प्रिंटर वायर लेते हैं, इसके हम एक छोर के ऊपर टच कराते हैं तथा एक इसके होल है इसके अंदर डालते हैं। तो हम इससे भी हमारे जो वायर है उसको चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ ये इसमें नहीं जल रहा और इस पर लगाते ही ये जलने लगा, यानी कि ये वाली प्लग है वो यहाँ पर आके कनेक्ट हो रही है। इसके बाद हम इसके ऊपर साइड वाले में लगाते हैं, दूसरे वाले में देखते हैं लगा के वो उसको चेक करते हैं। इसके बाद देखिए दूसरे वाला जलने लग गया। इसके बाद हम इसके जो अर्थिंग पॉइंट है उस होल में लगाते हैं और चेक करते हैं, तो ये भी हमारा सही तरीके से वर्क। दोस्तों ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।